Hello students. Today we are taking the new topic applications of Gauss theorem. ये आपकी 4 एप्लीकेशंस हैं. कुछ सिलेबस भी सीबीएसई ने इसे अपडेट कर दिया है 2021 बोर्ड के लिए. तो मैं यूट्यूब पे पूरा सिलेबस ही लेके चल रहा हूँ और जो टॉपिक नहीं होंगे एग्जाम के रिलेटेड उन टॉपिक में ज़्यादातर मैं यहाँ पर सर्कल लगा दूंगा ऐसे. ठीक है, मतलब कि जो इस साल 2021 में एग्जाम में नहीं आएंगे. शायद 2022 में पूरा सिलेबस एज इट इज आ सकता है, तो 2021 के लिए जिस पर ऐसा कोई सर्कल लग जाएगा टॉपिक पे, इसका मतलब वो हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब के वीडियो में आपको मिलेगा. और सिलेबस आप सीबीएसई साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. मोस्टली बच्चों को पता भी लग गया होगा कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है, तो एटलीस्ट आप अवेयर रहिए और उन सिलेबस के ही गो थ्रू जाके अपनी स्टडी. ये ना हो कि जो पार्ट सिलेबस में से कट गया और आप उसमें भी मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल. हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम ले रहे हैं. सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. एक हमने इसमें लॉन्ग वायर ले लिया, ठीक, इनफाइनाइट, और इस तार का नाम हमने दे दिया ए बी. इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. जब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल आउटवर्ड्स होंगी. इस डायरेक्शन में आउटवर्ड जाएंगी, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड जाएंगी ऐसे करके. तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे. और वो गॉसियन सरफेस हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं उस गॉसियन सरफेस. ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली. इस गॉसियन सरफेस से हमने डिस्टेंस ले लिया ये, और जो ये डिस्टेंस लिया है हमने कितना मान रखा क्वेश्चन के अंदर, r. इस r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया p. ठीक, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ये है E वेक्टर. मैंने अभी आपको बताया था, इसमें से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर रेडियल आउटवर्ड्स होंगी, इधर आउटवर्ड जाएंगी ऐसे इस डायरेक्शन में. तो एक इक्वल डिस्टेंस r इधर है, r डिस्टेंस पे इधर एक सिलेंडर हमने ड्रॉ कर लिया, r डिस्टेंस पे हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया. तो एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा. ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल एलिमेंट ले लिए. P पर हमने पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और ये स्मॉल एलिमेंट हमने ये कर दिया. इस पर स्मॉल एलिमेंट हमने ये ले लिया, ये स्मॉल एलिमेंट, और इस पर हमने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया. अब इन स्मॉल एलिमेंट के हम एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर में. तो यहां से एरिया वेक्टर, अगर इस एलिमेंट पे, इस स्मॉल सरफेस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जाए, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका ds वेक्टर आपका ये हो गया, ये एरिया वेक्टर आ गया. ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमने इससे वाले लेक्चर्स में सारा डिस्कस कर रखा है. इस सरफेस में एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ करें, तो इसका परपेंडिकुलर आपका ये आ गया, तो इसका ds वेक्टर आपका ये हो गया. इस पर ड्रॉ करें तो इसका परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, और इसका ds वेक्टर आपका ये आ गया. अब इनको हमने तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एक ये पहला सरफेस हो गया, ये आपका सेकंड सरफेस हो गया, और ये आपका थर्ड सरफेस हो गया. क्लियर बात होगी भाई. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो इस साइड में है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया पूरा हो गया. ये आपके अपर सरफेस का हो गया, ये आपका लोअर सरफेस हो गया. जैसे ये सिलेंडर आपका सपोज चौक, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया गोल, और इसका ये ऊपर का सरफेस एरिया, ऊपर ये इसका नीचे का बिलो का सरफेस एरिया. अभी मैंने आपको बताया था, जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा
स्मॉल एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर अगर हमने स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर लिया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये आ गया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अब हमने क्या किया, जो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, हमने पहले वाले इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा Q, और वो होता लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, और ये इसकी सिलेंडर की जो लेंथ आपकी L है, तो ये आपका इतना आ गया Q इज इक्वल टू लैम्डा L। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या था हमारे पास में, क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds इक्वल टू Q एप्सिलॉन। अब ये Q की वैल्यू हम यहां से इसमें रिप्लेस कर दें, भाई Q इज इक्वल टू क्या, लैम्डा L, और यहां पे Q ये रहा, तो इसको हमने Q को यहां से रिप्लेस कर दिया लैम्डा L एप्सिलॉन, और इसको इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 होगी। अब जो हमारा ये सिलेंडर था, इसको हमने 3 सरफेस में डिवाइड कर रखा है। गॉसियन जो सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सरफेस, और जो 3 सरफेस हमारी ये क्या है, 1 2 3। द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस Gaussian surface is divided into 3 surfaces, और कौन कौन सी है वो 3 surfaces, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये है हमारी वो 3 सरफेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो इसमें ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, पहले मैं ये रब कर देता हूं फिर आगे कंटिन्यू कराता हूं। That is अब इसमें आपका जो इनक्लोज्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज हमारा कितना होगा इसके अंदर, that is EDS इक्वल टू इनक्लोज सरफेस, ये पूरी सरफेस के लिए है, और पूरी सरफेस आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, E प्लस ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इसके अंदर अगर हम इसको ये देखें कि आपका जो फर्स्ट सेकंड पार्ट था, अब सबसे पहले हम क्या करें इसके अंदर, जो आपके एंगल्स हैं, एंगल्स को इक्वेट करें। ठीक, नाउ एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड E वेक्टर, पहले सरफेस फर्स्ट का ले रहे हैं, फॉर सरफेस फर्स्ट, सरफेस फर्स्ट की देखो, सरफेस फर्स्ट हमारी ये है, इसमें E वेक्टर ds, इनके बीच में एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। फॉर सरफेस फर्स्ट 90 डिग्री, फॉर सरफेस सेकेंड
सेकंड सरफेस कौन सा है हमारा, ये आ गया, इसमें 90 डिग्री। सरफेस थर्ड, थर्ड सरफेस कितना है हमारा, 0। 3 सरफेस है। इसको इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 2, नीचे 3 वाला, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 2। ठीक, इस 3 इक्वेशन को हमने सेकंड में रख दिया, पुट 3 इन सेकंड। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, EDS फर्स्ट सरफेस के लिए EDS cos 90 प्लस EDS सेकंड सरफेस के लिए 90, थर्ड सरफेस के लिए cos 0। ठीक है, अब ये देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 90, 0, और cos 1 कितना होता है आपका 1। देयरफॉर EDS इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ये हमारा आ गया इसमें EDS। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दिया। अब ये चीज हमारी किसके बराबर थी, इसके बराबर, इसको इसके बराबर लेके आ गए फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। मैं रब कर रहा हूं, इसी वजह से मैंने रब नहीं किया था। अब हम जब फर्स्ट और फोर्थ को इक्वेट करेंगे तो इसकी जगह पर, EDS की जगह पर हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन EDS। ये आ गया हमारे पास में। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो EDS का। इसको मैंने चेंज करके लिख दिया है, E बाहर निकाल दी कांस्टेंट टर्म में, DS ये सरफेस एरिया का पूरे का सरफेस एरिया हो जाएगा। सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RL। एप्सिलॉन ये कहां से आया हमारे पास में, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, L से L कैंसिल आउट हो गया, ठीक, E निकालना था, कितना आ जाएगा, ये हमारा फुल फाइनल आंसर है लास्ट में। ठीक है, ये कंडीशंस हमारी होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इफ नोट करके लिख लो, 2 पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, अगर ये जो आपकी लीनियर डेंसिटी है 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। When electric field lines radially outward,
अगर इसमें डेंसिटी 0 से कम है देन रेडियली इनवर्ड। ठीक, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब देखो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट कैसे, ये हमारी एक शीट आ गई, इस पर प्लस 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 चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्लेन शीट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, हमने एक प्लेन शीट ले ली, इस प्लेन शीट पर पूरा आपका क्यू पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इसकी सिग्मा है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब पी पॉइंट कैसे लें, पी पॉइंट हमने एक यहां पर ले लिया, ठीक है, ये हमने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। पी पॉइंट डिस्टेंस आर, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का आर, तो यहां पर भी पी पॉइंट बनेगा, तो एक इसका डिस्टेंस ये ले लिया हमने आर, इसमें इसमें भी पी पॉइंट बन गया। तो इन पॉइंट्स पर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसमें, अब इसको हम तीन पार्ट में जैसे पहले किया था, अब इसका जो चार्ज सरफेस चार्ज इसमें इंक्लोज्ड है वो कितना होगा, सिग्मा एस हो। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया, इससे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, गॉसियन सरफेस हमारे पास में ही आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इसके अंदर अगर हम कोई सिलेंडर इसके अंदर डाल दें तो इसके सिलेंडर में जो सर्कल आएगा वो चार्ज उसके सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हो जाएगा। भाई ये आपकी प्लेन शीट थी, एक हमने पाइप डाला इसके अंदर, ठीक है, होलो पाइप, तो होलो पाइप के अंदर जो चार्ज इतनी शीट पर आ रहा है वो उसके अंदर इंक्लोज हो गया। चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी, और कुछ इस प्लेन शीट के कारण में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो वो चीज हमें इसमें अब फाइंड आउट करनी है। तो इस सरफेस को अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस E ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इतने कितना आएगा हमारे पास में, ये एप्सिलॉन, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, q की जगह पर ये वैल्यू हमने रख दी, ठीक है, गॉस थ्योरम से लेके। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये आपका तीन पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट तो इसका ये हो गया फर्स्ट, एक पार्ट इसका ये हो गया सेकंड, और थर्ड पार्ट इसके अंदर ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेन शीट जब इसके अंदर से जाएगी तो इसमें कुछ गोल सरफेस आएगा जो इस चार्ज को उसके अंदर इंक्लोज कर देगा। तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में हो गई, उसी चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। और उस चार्ज के कारण जो सरफेस पर आएंगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो आपकी ऐसे इस सरफेस के अंदर जो अंदर जाएंगी, वो मैं यहां पे शो कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, वो आपकी ऐसे आएगी। अब भाई कुछ आउटवर्ड में तो निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराइज हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तीन पे नहीं, यहां पे बहुत सारी निकलेंगी, यहां पर भी बहुत सारी ऐसी निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका एरिया वेक्टर ले रहे हैं। तो इस पर एक स्मॉल एरिया वेक्टर हमने ये ले लिया पी पॉइंट पर, जो डिस्टेंस r पर है, r का डिस्टेंस यहां से यहां तक का इसका, पी पॉइंट पे ले लिया इसका। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी आपका परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इसका डायरेक्शन देखो, अब इसका कर्व सरफेस में जब हमने एरिया वेक्टर ये लिया है, लेकिन इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आपका कैसा होगा, नहीं सॉरी, इसमें
ये मैंने गलत ले लिया, इसमें इरेक्टिव फील्ड लाइंस आपकी इस डायरेक्शन में आएंगी। इसमें जो हम एरिया वेक्टर ये कर्व हो जाएगा ना, सेंटर आपका कर्व ऐसे हो गया, ये कर्व ऐसे इस टाइप से कर्व हो गया, ये जो हमने पॉइंट डाला है ये ऐसे आपका कर्व हो गया, ठीक है, ये कर्व हो गया। तो एक सरफेस तो इसका ये आ गया, एक सरफेस इसका ये आ गया, एक कर्व सरफेस बन गया। इस कर्व सरफेस पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उसमें जो ds वेक्टर था वो ds वेक्टर अपवर्ड हो गया, ये आपका ये आ गया इसमें थर्ड। क्लियर बात है यहां तक? अब नेक्स्ट इसमें देखो, अब इसके अंदर जो आपका ये है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका भी डायरेक्शन आपका इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। बस एक एलिमेंट सरफेस एरिया से कर्व इस साइड में गई है, बाकी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी ये आ गई है इसमें। अब इसको हम तीन सरफेस में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। This Gaussian surface is divided into 3 parts. 3 parts कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या आया हमारे पास में अब? क्लोज इंटीग्रल EdS इक्वल टू EdS प्लस ये सरफेस हमारी फर्स्ट आ गई, इसको हमने सेकंड ले लिया, इस सरफेस को हमने थर्ड ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर की सरफेस में E और DS के बीच में एंगल कितना आ रहा है? अगर हम पहली सरफेस देखें, एंगल बिटवीन E and DS फॉर सरफेस फर्स्ट, कितना एंगल है सरफेस फर्स्ट में? E और DS का दोनों का डायरेक्शन एक है, तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस में कितना हो गया? 0 डिग्री। थर्ड सरफेस में परपेंडिकुलर है, ये कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। इन सबको हम, वो इक्वेशन हमने कौन सी मानी थी? फर्स्ट सेकंड, इसको मान रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन, और ये है हमारे पास में फोर्थ की वैल्यू हम थर्ड में पुट कर रहे हैं, फोर्थ इन थर्ड। कितना आएगा हमारे पास में? अब ये E ds इक्वल टू cos 0 प्लस cos 90। cos 90 कितना होता है हमारे पास में? 0, वो खत्म हो जाएगा सब ये, और यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास? EdS प्लस EdS, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इतनी इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 दे दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें से और 5 में से, फ्रॉम second and 5,
सेकंड ऑफ 5 में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ईडीएस की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने उसमें, सिग्मा एस एप्सिलॉन ईडीएस प्लस ईडीएस, इनका इंटीग्रेशन करेंगे हम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये इसको मैं इस साइड में लिखूं, इसको साइड में लेके आ रहा हूं, ये आ गया हमारे पास में ई एस, ठीक है, प्लस चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, ई डी एस इक्वल टू ई एस, ठीक, इतना आ गया। अब इसमें ई एस सी एस दोनों बराबर हैं, इनको प्लस कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास में, एस से एस कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन, कितना, इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में कितनी आ गई है। अब नेक्स्ट ले रहे हैं, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ये पैरेलल प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है, इसकी रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ठीक है। ये हमने प्लेट 1 मान ली है, प्लेट 2 मान ली, इसकी डेंसिटी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम हमने ए दे दिया। अब जो हमारी एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सपोज मैं कोऑर्डिनेट्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स, और ये कौन सी हो जाएगी हमारी एक्स। तो हम मैथमेटिक्स में जैसे पढ़ते हैं, ये हमारा राइट हैंड साइड, तो इसमें डायरेक्शंस आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और इसमें डायरेक्शंस कैसे होते हैं हमारे, नेगेटिव। तो वही सेम फंडा हमको इसमें भी यूज करना है, ठीक है। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी थी प्लेन शीट की, और प्लेन शीट की कितनी आई थी, सिग्मा 2 एप्सिलॉन आई थी। अब हम निकाल देंगे रीजन 1 की, पहले दोनों की कैलकुलेट करेंगे, रीजन 1 की और रीजन 2 की। अब देखो पहले इसको भी समझ लो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें, इसकी ये प्लेट 1 थी, तो 1 की प्लेट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 के हिसाब से ड्रॉ किया, इसकी आउटवर्ड ये गई E1, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये आ रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमारे पास में इधर आ रही है, ये आ गई। या फिर ऐसा करो मैं इधर लिख देता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा, ये इसमें E1 ये आ गई है हमारे पास, ठीक है, और इसको भी मैं फिर E1 कर देता हूं, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक, और इसको मैंने कर दिया E2, ठीक है। अब देखो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से E1 ये आउटवर्ड गई, इसकी तरफ से इधर गई, और इसका कुछ प्रभाव इस फील्ड में से भी प्लेट में से पास जाएगा, इसकी E1 ये आ गई। अब जो आपकी प्लेट 2 थी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रेडियली आउटवर्ड इधर गई, इधर आउटवर्ड गई, और ये इधर आउटवर्ड आ गई, तो E2 की इधर। अब बस हमें साइन कन्वेंशन लेना है उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, और आगे इसका डेरिवेटिव पार्ट करना है। ये आ गया ना साइन कन्वेंशंस, कैसे डायरेक्शन दिया है हमने। ये आपकी जो फर्स्ट प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही है E1, इसी में से निकल के इधर जा रही है हमारे पास में, और इसी में से निकल के ये आ रही है E1 की आ रही है, E1 की यहाँ पर, E2 की हमारी इधर आ गई, E2 की हमारी इधर गई, और E2 की हमारी इधर गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
प्लेट्स ए एंड बी, ए और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। वही सेम जो हमने पहले कॉमन फॉर्मूला लिखा था, बस E1 का E1 के लिए कर दो एंड ये हमने जनरल लिखी है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिखी है। अब हमने कहा था सबसे पहले रीजन 1 की, रीजन 1 कौन सा है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये हमारा रीजन 1 आ गया, ये रीजन 2 आ गया और ये रीजन हमारा 3 पार्ट आ गया। ये इतना हिस्सा 1, ये इतना बीच का हिस्सा 2 और ये इस साइड का हिस्सा हमारा 3 आ गया। अब रीजन 1 की ले रहे हैं हम, रीजन फर्स्ट। अब देखो बेटे, रीजन फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझो। ई ये 1 के लिए 1 इंडिकेट कर दिया है, ठीक। रीजन 1 में कौन कौन सी आ रही है, E1 E2 आ रही है। जब हमने x एक्सिस ड्रॉ करी इस टाइप से, ये y एक्सिस x और ये x डैश, तो इस साइड की डायरेक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं और इस साइड की डायरेक्शंस हमारे नेगेटिव होते हैं। तो E1 E2 हमारी किस डायरेक्शन में, हमारी नेगेटिव एक्सिस में आ रही है, तो इन दोनों का नेगेटिव आ जाएगा आपका E1 माइनस E2, ठीक है। E1 E2 की वैल्यूज क्या है हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट कर दो इसमें माइनस, ये माइनस को कॉमन निकाल लो, पहले वैल्यूज पुट करते हैं फिर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकाल दिया हमने, माइनस 1/2 एप्सिलॉन, ब्रैकेट में क्या बचा, तो रीजन फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है, ये रीजन फर्स्ट ही आएगी इस वाले रीजन की, ठीक है। अब हम रीजन सेकंड की निकालते हैं, ये रब कर दूं सारा, फॉर रीजन सेकंड, रीजन सेकंड को E2 से इंडिकेट कर दिया हमने। अब रीजन सेकंड में देखो, E1 तो इस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव एक्सिस की साइड में, और E2 हमारी किस में आ रही है, नेगेटिव एक्सिस की साइड में। तो क्या लिखेंगे अब इसमें हम, E1 कौन सी साइड में जा रही है, पॉजिटिव, और E2 किस में आ रही है आपकी, नेगेटिव। इनकी वैल्यूज पुट कर दो। E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन, सेम थिंग कॉमन निकाल लो, सिग्मा 1, ये हमारा सेकंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये सेकंड रीजन। अब थर्ड रीजन की निकाल लेते हैं, रीजन थर्ड, इसको हमने E3 से इंडिकेट कर दिया। रीजन थर्ड में देखो E1 E2 है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम, दोनों पॉजिटिव की साइड में आ रही है, E1 प्लस E2, इनकी वैल्यूज रख दो, ठीक है। कितना आया, ये हमारे पास, ये हमारी E3 की, तो तीनों रीजन्स की डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा ये सारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर ना हो जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ प्लेट A is positively charged and B is negatively charged, equally charged, ठीक है। अब इसमें देखो, प्लेट A की चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, ठीक है, इक्वली चार्ज है। तो प्लेट A हमारी कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज है, और प्लेट B हमारी कैसी चार्ज है, उसकी सरफेस डेंसिटी कितनी आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी इसकी माइनस सिग्मा,
जी इक्वली चार्ज, इसलिए 1 to 2 नहीं लगाया हमने इसमें, ठीक है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। अब इसमें देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन पहली प्लेट के लिए, पहली प्लेट का फॉर्मूला क्या था जो अभी हमने पढ़ा इसमें, -1/2 सिग्मा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक, इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, -1/2 सिग्मा, इसमें 1 की वैल्यू कितनी, सिग्मा 1 कितना है, ये तो सिग्मा ही है, और ये कितना है, ये आपका सिग्मा 2, इसमें माइनस है, ये इसकी जगह माइनस हमने पुट कर दिया, इसकी जगह तो ये माइनस पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी फर्स्ट पार्ट में डायग्राम, वो इसके पहले वाली डायग्राम, इसकी मैं डायग्राम नहीं बनाया, पहले वाली सेम डायग्राम, ठीक। अब हम प्लेट का डायग्राम ले रहे हैं, सेकंड का, सेकंड प्लेट, इसका फॉर्मूला क्या था सेकंड प्लेट का हमारे पास में, 1/2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इसके अंदर भी सेम आप वैल्यूज पुट करो, माइनस, इसके अंदर भी आप वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा सिग्मा 1 की जगह पे ये पुट कर दिया हमने, सिग्मा 2 की जगह पे ये पुट कर दिया, माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस हो, कितना हुआ, सिग्मा प्लस कितना आया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड सरफेस की आ गई, ठीक है, थर्ड सरफेस की, थर्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या था, 1/2 एप्सिलॉन, क्या था थर्ड सरफेस का फॉर्मूला हमारे पास में, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब देखो इसमें सिग्मा 1 कितना है, प्लस, सिग्मा 2 कितना है, माइनस, ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट को, कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 0। तो हमने ये देखा फर्स्ट प्लेट, थर्ड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आई, लेकिन इसकी हमारी कैसी आ गई है, कांस्टेंट, इसकी 0 नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये आते हैं इस